क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर देखते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज ABCD में AB 0.3 मीटर, BC 0.4 मीटर, ABC का एंगल आपको दिया गया है 90 डिग्री तथा यदि AD और DC आपको 0.4 मीटर का दिया गया है, दोनों बराबर हैं और अन्य कोण समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज ABCD का एरिया कितना होगा। सबसे पहले तो आपको एक हिंट दे रखा है कि जो एंगल ABC होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि B पॉइंट पर आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे B पॉइंट पर 90 डिग्री बनाते हुए देखते हैं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, ये A हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। B पर आपका 90 डिग्री बोला है। ठीक है, अब इसमें AB जो है 0.3 है और BC जो है 0.4 है, तो BC थोड़ा बड़ा होगा, है कि नहीं, 0.4 है चूँकि, तो ये आपका 0.3 मीटर हो गया और इधर है आपका 0.4 मीटर BC। फिर इसके बाद कह रहा है कि AD और DC, ठीक है, AD और DC, चलिए AD और DC को बराबर हमें करना है, तो D पॉइंट एक ऐसा ले लेते हैं कि AD और DC बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर समथिंग एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट D। ठीक है, तो AD, तो जितना AD होगा डिस्टेंस उतना ही DC होगा, है ना, बराबर होंगे दोनों। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 0.4 मीटर दोनों दिए गए हैं। कौन कौन, AD और DC, तो ये भी आपका 0.4 मीटर है और ये भी आपका 0.4 मीटर है, दोनों बराबर हैं। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद ये बताइए कि यहाँ पर हम आपसे अगर पूछें कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो तरीका ये है कि सबसे पहले तो इसको मिलाइए, मिला देंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि 0.4 दो साइड इक्वल हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए कि हम आपसे अगर पूछें कि ये कितना होगा, तो ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये 5 होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5, तो 0.3 है, 0.4 है, तो ये पक्का 0.5 ही होगा, है ना। हाइपोटेनस जो है ABC ट्रायंगल में AC जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है। सीधी सी बात, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद बताइए कि हमें यहाँ पे इसका एरिया तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें टोटल चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो 2 ट्रायंगल अपने पास बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया जोड़ देंगे हम लोग। तो इस ABC ट्रायंगल के एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 0.4 है, हाइट 0.3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 और इंटू 0.3 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आपको निकालना किस में है, आपको निकालना है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको फाइंड करना है ना। तो इनको हम लोग सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे बढ़िया ये रहेगा कि सेंटीमीटर में ही लिखते हुए चलते हैं सारी चीज़ों को। तो बताइए 0.3 मीटर है और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनेगा और ऐसे ही ये आपका 40 बन जाएगा। सीधी सी बात है। अरे भाई 0.3 का मतलब है 30 सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में है तो 0.3 मीटर का मतलब 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो इसका तो एरिया पता चल गया। अब बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये वाला टेक्निक, इसको हम मिला देते हैं। चूँकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब हम इसका डालेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये आधे आधे पे बांट देगा और 90 डिग्री बनेगा। आधे आधे का मतलब ये भी आपका 0.25 हो जाएगा। और 0.25 मत कहिए आप इसको, ये टोटल 50 है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, इनको 0.4 0.3 ना लिख के 30 40 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। सेंटीमीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये होगा 40, ये होगा 50, ये भी आपका 40, ये भी आपका 40। तो ये 50 है तो आधे आधे में बांट देगा इसको, क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वल हैं, तो ये आपका 25 हो जाएगा। अब ये हाइट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है ना। हाइट यहाँ पर बिल्कुल आपका फाइंड किया जा सकता है। तो पहले इसको बताइए ये कितना होगा, ये कट गया आपका 20 3 60, ये 600 हो जाएगा। तो इसका एरिया तो 600 है। बाकी अब इसकी बात आती है, इसको कैसे निकालेंगे, प्लस 1/2 बेस इसका कितना है, AC है, तो AC आपका 50 है, और इनटू अब बात आती है हाइट कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाला। तो ये तो आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बेस का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 25 का स्क्वायर 625, है कि नहीं, 625, और इसका ले लेंगे यहाँ पर रूट, तो ये हमारा हाइट निकल जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा बताइए। तो 1600 में 600 घटाएंगे
तो 1000 25 और घटा देंगे 975। अच्छा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला है ना, 975 आएगा। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका कितना होगा, 30 का स्क्वायर तो 900 होता है। अगर हम 31 का स्क्वायर कर लें तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए तो ज़रा। ये 31 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम होगा, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए ना, देखिए कितना होगा। ये 30 है ना, 900 प्लस 75 लिख सकते हैं, तो 900 का रूट 30 होगा, प्लस बचा कितना है 75, तो 75 बटा यहाँ पर 30 का डबल 60 कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का तरीका होता है, इसका डबल कर लेते हैं। तो ये 15 पचे 75, 15 चौके 60, यानी 5/4 हो गया। तो 30 मतलब 1 प्लस और 1/5, हाँ सॉरी 1/4, तो 31.25 हो जाएगा। 31.25 ये आपका होगा। तो 31 दशमलव यहाँ पे 25 आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ से बस सीधे सीधे देख लीजिए, ये 600 होगा, और प्लस इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो वैल्यू थोड़ा सा दूर दूर है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। तो इसको देखिए कि ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 पंचे 125, 12, 25 दूना 50 और 12 62, 6 बचा 25 से कम 25, 6 31, है ना, 3 बचा 25 3 75, 75 3 78 हो जाएगा, और ये 781 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 8 और 81 1381 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93। देखिएगा बड़े ध्यान से। इसमें बोला जा रहा है एक चतुर्भुज है ABCD, विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें 4 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है भैया, सीधी सी बात है, 4 ही बनेंगे। APD और BPC का क्षेत्रफल 27 और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह भी ज्ञात करें कि ABP ट्रायंगल का और CPD ट्रायंगल के क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, ये भी पता है, ज्ञात है का मतलब पता है। इस जानकारी का उपयोग करके ट्रायंगल APB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना, आसान है, बन जाना चाहिए। एक बार हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। एक ट्रायंगल यहाँ पर रैंडमली कुछ भी बना लीजिए, है कि नहीं, इस तरीके से। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल के 2 विकर्ण हैं और दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, पॉइंट P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हो गया A, B, C और D। ठीक है, ये पॉइंट P है अपना। इसमें बोला गया कि APD और BPC, APD तो APD इसका एरिया कितना है, 27 है, दिया गया है ना यहाँ पे 27। और BPC तो BPC मतलब ये जो एरिया है ये आपका 12 दिया गया है। ठीक है भैया, फिर कह रहा है कि APB और CPD के क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर है, तो हम दोनों बराबर मान लिया। अब इसमें बोला जा रहा है इस जानकारी को उपयोग करके इस APB का एरिया निकालना है। अच्छा, 4 त्रिभुज बनते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में आ रहा है, कॉन्सेप्ट इसका हमेशा याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आमने सामने जो ये हमारे डायगोनल्स काट रहे हैं, काटने के बाद 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इन चारों त्रिभुज में जो आमने सामने के त्रिभुज हैं उनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया का प्रोडक्ट इसके एरिया और इसके एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो बस नोट कर लीजिए यहाँ पे कि भैया x और इसका एरिया कितना है, x ही है। ये जो होगा ये होगा इधर वाले के एरिया यानी कि 27 और इनटू इसका एरिया यानी कि 12। ठीक है, समझ में आ गई बात। बस इसी को देखना है आपको। करिए कितना होगा, तो ये हो गया x² और
एक काम करते हैं, यहाँ पे अलग अलग कैसे किया जाए इनको, इसमें से 9 अलग कर देते हैं, तो 9 इसमें से अलग कर देंगे तो 3 बचेगा और 3 इसको दे देते हैं तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 का रूट 3, 36 का रूट 6, यानी 6 3 18 हो जाएगा। आपको पूछा क्या था, ए पी बी का क्षेत्रफल, तो ए पी बी मतलब ये वाला एरिया पूछा गया था, यानी x की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आमने सामने के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनके एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है, इसका एरिया प्रोडक्ट इज इक्वल टू इसका एरिया, है ना। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, 2025 का ही सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 और 95 इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लगवा चुके थे, इसलिए उनको स्किप कर दिए हैं। आते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पर। ठीक है, चलिए देखिएगा, सीट में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से लगा लीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज है ABCD की भुजाएं, AB 9 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर में दिया है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा इंग्लिश वाले में। यहाँ पे ये 12 मीटर दिया है, ये 14 मीटर दिया है, ये 13 मीटर दिया है DA, जिन्हें क्रम से लिया गया है। अच्छा, यदि ABC 90 डिग्री है तो चतुर्भुज ABCD का एरिया कितना होगा। बढ़िया सवाल है ना। चलिए, तो अपने पास यहाँ पे AB BC और यहाँ पे B पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से AB और BC। तो 12 वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, है कि नहीं, 12 वाला थोड़ा ज़्यादा होगा। ये A है, ये आपका B पॉइंट है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये आपका C पॉइंट है, तो BC आपका 12 मीटर है और ये आपका 9 मीटर है। ठीक है, ये आपका 9 मीटर है। और इसके बाद CD 14 है, DA 13 है ना, तो लगभग बराबर हैं, तो बराबर ही यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से, है कि नहीं। इस तरीके से आपका D पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका D पॉइंट है। तो ये आपका 13 दिया है, अच्छा ये नहीं, ये तो आपका CD 14 दिया है, ये 14 है और ये आपका 13 है कि नहीं, ये 13 है। चलिए, अब वही तरीका है, इसको मिलाते हैं हम लोग, है ना। इसको यहाँ से अगर मिला दें तो 9 12, तो ये कितना होगा आपका 15। क्यों, क्योंकि ये 3 × 5 3 × 3 है, ये 3 × 4 है, तो ये 3 × 5 होगा। अरे भाई 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं ना एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड, तो इसमें हम कुछ भी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी ट्रिपलेट बनेंगे। जैसे 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ये भी आपके ट्रिपलेट होंगे क्योंकि इन सभी को 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर ये आपका 15 हो जाएगा। अब ये 15 हो गया। अब बड़े गौर से जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए कि इसका एरिया तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बेस और हाइट पता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ABC का एरिया, है ना, तो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पर हाइट यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 6 नहीं हो 54, ये आपका आ गया 54। अब बात आती है कि यहाँ पे ADC का एरिया कैसे निकालेंगे इस वाले का। तो चूंकि इसमें तीनों साइड हमें पता है 13 15 और 14, तो अगर तीनों साइड पता है तो हीरोन फार्मूला लगाइए। सबसे पहले S निकालिए, सेमी पेरीमीटर, 13 और 14 27, 27 और 15 कितना होगा 42। ठीक है, तो 42 हो गया यहाँ पे, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर लेंगे हम लोग, तो ये आ गया आपके पास 21। अब हीरोन फार्मूला लगा के देख लीजिए, तो S कितना है 21, 21 को तोड़ लीजिए 7 × 3, फिर S - A, तो 21 - 13 कर लीजिए, तो 21 में से अगर हम लोग 13 घटाएंगे तो 8 आएगा, है कि नहीं। तो 8 को 4 × 2 लिख लीजिए, फिर S - B, तो 21 - 14, 21 - 14 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। फिर 21 - 15, 21 - 15 6 आ जाएगा, तो 6 आप ऐसे ही रहने दीजिए और इसका ले लेंगे हम लोग यहाँ पर रूट, S × S - A × S - B × S - C हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 इंटू 3 दूना 6 और ये 6, 2 बार 6 आ रहा है। अरे भैया यहाँ पे 3 दूना 6 है और ये 6 है ही एक ठो, तो 6 2 बार है, तो इसका मतलब 6 भी आ गया। 7 और 7 ये भी 2 बार है, तो 7 आ गया। यानी इसका जो एरिया आएगा इस वाले का एरिया 7 छक्के 42, 42 दूना 84 आ जाएगा, है ना। तो दोनों के एरिया जोड़ देंगे, यानी कि 54 और प्लस आपका 84 टोटल एरिया होगा 4 4 8, यानी कि 138। ठीक ना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। चक्रीय समलंब चतुर्भुज है PQRS, PS QR के समांतर है। यदि एंगल P
85 डिग्री दिया गया है, तो अन्य 3 कोण कितने होंगे, है कि नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब कि यहाँ पे एक सर्किल के अंदर हमारा चतुर्भुज बन रहा है, और सर्किल के अंदर ये भी बोल रखा है कि PS और QR जो है समांतर हैं, है ना। PS ये मान लीजिए आपका PS हो गया और ये आपका QR हो गया, ठीक है। ये दोनों आपके पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो इनको भी मिलाइए यहाँ पे, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, है कि नहीं। आपको एंगल P दे रखा है 85 डिग्री, तो ये हम लोग मान लेते हैं P है, ये Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट आपका S है। ये जो है ये 85 डिग्री है कि नहीं। और चक्रीय चतुर्भुज में एक चीज़ फिक्स होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, मतलब इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, सीधा सा बात है। एंगल आर कितना हो जाएगा, तो अब देख लीजिए 180 होता है, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 95 डिग्री होना चाहिए, तभी ना 85 और 95 दोनों मिलकर 180 होंगे, तो ये 95 हो गया। अब बात आती है कि ये एंगल कितना होगा, मेन दिक्कत यही है। अब आपको बताया गया था कि यहाँ पे अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, आपको ये और ये PQ और RS पैरेलल दिए हैं, तो पैरेलल दिए हैं तो ये जो लाइन है आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी तिर्यक रेखा है जो काट रही है, और तिर्यक रेखा के एक ही साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब ये 95 है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा ये दोनों एंगल मिलकर आपके 180 होंगे। तो 95 में क्या जोड़ें, यानी कि 85 जोड़ा जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये भी आपका 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 85 डिग्री ये भी आपका होगा। अब बताइए कि ये अगर 85 है तो इसके सामने वाला मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 85 में क्या जोड़े कि 180, तो ये 95 डिग्री, सीधी सी बात है। और वैसे भी अगर आप देख पाएँ इसको, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड है ये, है ना। ये एक तिर्यक रेखा है, इसके दोनों साइड के ये जो एंगल हैं आपके एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होना चाहिए, सीधे सीधे 180 डिग्री। तो 95 और 85 आपका 80 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो एस आपका 95 है ना। अच्छा, क्यू की बात करते हैं, तो 85 95 95 85 95 95 पहले वाले में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, ये देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लॉजिकल है। मान लीजिए कि ABCD की एक चतुर्भुज है जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है। विपरीत भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इक्वल में अगर देखा जाए तो काइट में तो नहीं होता, काइट में नहीं होता, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते काइट में, ट्रेपेजियम में भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पैरेललोग्राम में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब बात करते हैं, ABCD का प्रत्येक विकर्ण इसे सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है ना। विकर्ण देखा जाए तो ये तो इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा। अगर विकर्ण खींचेंगे तो 2 एक जैसे त्रिभुज बन जाएंगे। आप चाहे पैरेललोग्राम ले लीजिए चाहे रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला प्रॉपर्टी है वो दोनों के लिए है। फिर कह रहे हैं इसके विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये तो भैया पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, तो तीसरा वाला इन दोनों के लिए है। फिर ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी तो पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। आप फंस गए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो हमने क्या बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम जो होता है उसका एक स्पेसिफिक टाइप होता है रेक्टेंगल, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक टाइप होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। तो इसका जो ज़्यादा सटीक उत्तर होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये एक जनरलाइज्ड उत्तर है। रेक्टेंगल जो है ये स्पेसिफिक टाइप है समांतर चतुर्भुज का, यानी पैरेललोग्राम का, है ना। स्पेसिफिक क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही समांतर चतुर्भुज में चारों कोण हम 90 डिग्री के बना देंगे तो वो एक आयत बन जाएगा, यानी रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ज़्यादा जो सटीक उत्तर है, दोनों उत्तर आ रहे हैं आपके, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन जो ज़्यादा सटीक उत्तर है वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।